21 मार्च 2025 को लखनऊ के पानखेड़ा गांव में रहने वाला एक लड़का मनोज लोधी शाम के तकरीबन 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मुझे कहीं जाना है और तुम मेरे साथ चलो, लेकिन रोहित राजपूत उसे मना कर देता है। मनोज लोधी अपने दोस्त को ज्यादा इंसिस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, जिसके बाद रोहित राजपूत अपने दोस्त की बात मान जाता है। ये दोनों अपने घर पे बोल के निकले थे कि हम एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन ये लोग 8 बजे निकलते हैं और अब रात के 10 बज जाते हैं, अभी ये लोग वापस नहीं आए थे। घर वालों को थोड़ी चिंता होती है, घर वाले इनके नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा था, जिसके बाद घर वाले और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसी दौरान रात के तकरीबन 10:30 बजे इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति को एक पुल पर दिखता है कि 2 लड़के बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। वो व्यक्ति जब उन लड़कों के पास जाके देखता है तो मालूम पड़ता है कि वो दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि ये दोनों दोस्त मनोज और रोहित ही हैं। वो व्यक्ति इन दोनों लड़कों को पहचान लेता है क्योंकि ये सारे गाँव के ही रहने वाले थे। तभी वो व्यक्ति तुरंत गाँव वालों के कुछ जिम्मेदार आदमियों को फोन करता है। इन दोनों लड़कों के घर वालों को बुलाया जाता है और फिर मनोज और रोहित के घर वाले इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद पूरी फैमिली का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ इतनी बर्बरता किसने दिखाई। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस दोनों की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच करना शुरू कर देती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो इनकी किसी से पुरानी दुश्मनी हो सकती है या फिर ये रोड रेज का मामला भी हो सकता है। अब पुलिस इन दोनों के घर वालों से भी पूछताछ करती है कि इनकी किसी से दुश्मनी थी, लेकिन पता चलता है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस रोहित और मनोज के फोन को अपने कब्जे में ले लेती है और इनकी CDR निकालती है। तो पुलिस को एक बात पता चलती है कि रोहित राजपूत के फोन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मनोज लोधी के फोन में 2 सिम हैं। एक सिम जो कि उसकी खुद की आईडी पर है, जिससे वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करता है, लेकिन जो दूसरी सिम लगी हुई थी वो एक फेक आईडी पर ली हुई थी और मनोज लोधी उस फेक सिम से सिर्फ एक नंबर पर ही कॉल करता था और उस नंबर से मनोज के पास फोन आता था। अब पुलिस उस नंबर को हाईलाइट कर लेती है। अब दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मनोज लोधी के सर पे करीब 22 से 23 बार वार किया गया है और रोहित राजपूत के सर पे लगभग 2 से 3 बार ही वार किया गया है। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि मनोज लोधी को कोई मारने आया था, लेकिन रोहित राजपूत अपने दोस्त के साथ था, जिसकी वजह से वो भी शिकार बन गया। पुलिस अब गांव वालों से भी पूछताछ करना शुरू करती है। तो इसी पूछताछ में पता चलता है कि मनोज लोधी की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसकी 10th क्लास से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था अंकिता, और मनोज लोधी उससे बहुत प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था। लेकिन क्योंकि वो एक ITI स्टूडेंट था और एक बेरोजगार था, तो उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की की शादी पास के ही एक गांव में करा दी और उस लड़के का नाम है महेंद्र सिंह और वो यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल के पद पे जॉब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मनोज लोधी के फोन से जो एक फेक सिम मिली थी और फेक सिम से जो नंबर पे बार बार कॉल किया जा रहा था उसको ट्रैक करती है और उसका रिकॉर्ड निकालती है। तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि मनोज लोधी की उसी गर्लफ्रेंड का है, अंकिता का है, जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी उसके घर वालों ने एक यूपी पुलिस से करा दी। तो अब पुलिस अंकिता के ससुराल जाती है और अंकिता से पूछताछ करती है कि तुम्हारा मनोज से क्या लेना देना है, तुम उसकी फेक आईडी वाली सिम पर क्यों कॉल करती हो। जिसके बाद अंकिता मना कर देती है कि मैं उसके नंबर पे नहीं कॉल करती। इसी पूछताछ में अंकिता थोड़ी घबरा गई थी, जिसके बाद पुलिस को अंकिता पर थोड़ा शक हुआ था। अब पुलिस सोचती है कि क्यों ना अंकिता के पति महेंद्र से बात किया जाए, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। महेंद्र को बुलाया जाता है और पुलिस महेंद्र से पूछताछ करती है और इसी पूछताछ में इस केस की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है। पुलिस ने देखा कि महेंद्र के हाथ पे एक चोट लगी हुई है, जिसके बाद पुलिस महेंद्र से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ। महेंद्र बोलता है कि कुछ दिन पहले मेरे हाथ में चोट लग गई थी। पुलिस को शक होता है क्योंकि ये घाव पुराना नहीं, ताजा दिख रहा था। अब पुलिस को अंकिता और महेंद्र पे पूरा शक था। पुलिस दोनों को थाने ले जाती है और अपने तरीके से सख्ताई से पूछताछ करती है, जिसके बाद महेंद्र फिर सच बताना शुरू करता है। महेंद्र ने बताया कि दरअसल मेरी पत्नी अंकिता का प्रेम प्रसंग मनोज लोधी के साथ बहुत पहले से है और वो शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड मनोज लोधी से बात भी किया करती थी। मैंने उसको बहुत बार पकड़ा और उसको मना भी किया कि तुम्हारी अब शादी हो गई है और अब तुम्हें मनोज लोधी को छोड़ देना चाहिए, और मैंने उसको बहुत बार वार्निंग भी दी। जिसके बाद अंकिता ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं मनोज लोधी से बात नहीं करूंगी। उसने बहुत बार वादा किया, लेकिन वादे हर बार तोड़ती गई और वो मनोज लोधी से मिलती भी थी, उसके साथ अवैध संबंध भी रखती थी। अब एक दिन महेंद्र को पता चलता है कि उसकी पत्नी अंकिता गर्भवती है। अब जहां महेंद्र को खुश होना चाहिए था कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वो एक पिता बनने वाला है, पर महेंद्र बिल्कुल दुखी था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी पत्नी अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड मनोज लोधी का है। जिसके बाद महेंद्र अपनी पत्नी से बहुत लड़ता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा DNA कराऊंगा और अगर ये गलत निकलता है तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या मनोज के साथ। तो अंकिता कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो महेंद्र कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो हमें मनोज लोधी को इस दुनिया से मिटाना होगा और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जिसके लिए अंकिता मान जाती है। उसके बाद फिर ये लोग
प्लानिंग बनाते हैं और महेंद्र सिंह ही 2 फेक सिम लेकर आता है और एक वो सिम अपनी पत्नी को देता है और दूसरी सिम वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इसको मनोज लोधी को दो और इसी नंबर पे एक दूसरे से तुम बात करना, जिससे कि किसी को बाद में शक ना हो। अंकिता ऐसे ही करती है, एक फेक सिम अपने फोन में लगाती है और दूसरी फेक सिम मनोज को देती है और वो उससे घंटों घंटों तक बात करती थी। महेंद्र सिंह को सब पता था कि उसकी पत्नी उसके बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और ये दोनों मिलते भी हैं, लेकिन फिर भी इस पे महेंद्र सिंह को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। महेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि 21 मार्च को तुम मनोज को मिलने के लिए बुलाना और मैं वहीं पर अपने साथियों के साथ मौजूद रहूंगा और जब तुम उससे मिलके वापस जा रहे होगे तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। प्लान के अकॉर्डिंग अंकिता ने मनोज को बुलाया था और मनोज अपने दोस्त को ले गया था। हालांकि इसके अंदर रोहित राजपूत का कोई रोल नहीं था, वो पहले मना भी कर रहा था, लेकिन फिर भी दोस्ती के नाते और उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद रोहित राजपूत अपने दोस्त के साथ चलने के लिए मान जाता है। रात के करीब 10 बजे अंकिता मनोज लोधी से मिलकर जब जा रही थी तभी अंकिता का पति महेंद्र वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचता है और वहीं वो मनोज लोधी के ऊपर एक तेजधार हथियार से 22 से 23 बार हमला करता है। महेंद्र ने बताया कि हमारी दुश्मनी सिर्फ मनोज लोधी से थी, हमारा रोहित राजपूत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो अपने दोस्त के साथ आया तो हमने सोचा कि अब ये सब कुछ बता देगा और हम फंस जाएंगे, तो मजबूरी में आकर हमें रोहित राजपूत को भी मारना पड़ा। जो मनोज लोधी था वो एक ITI स्टूडेंट था और बेरोजगार था, लेकिन दोस्तों जो रोहित राजपूत था उसकी अभी रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। उसके घर वाले फूट फूट कर रो रहे थे कि हमारे बेटे की तो कोई गलती भी नहीं थी, हमारा बेटा क्यों मारा गया और हमें अब इंसाफ चाहिए। महेंद्र और अंकिता का कन्फेशन सुन के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अब उन पर मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों आज की दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आप किसी के साथ जाते भी हैं तो आपको नहीं पता कि अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाए। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।